हॉलोकॉस्ट। जी हाँ, ज्यूस की तारीख का वही स्याह तरीन इवेंट जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 60 लाख यूरोपियन ज्यूस को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया और तकरीबन 2/3 यूरोपियन जूइश पॉपुलेशन का खात्मा कर दिया गया। मगर इतनी ज़्यादा पावर आखिर किसी शख्स में कैसे थी? आखिर वो कौन था जो एक दिन में किसी कौम की 1/3 पॉपुलेशन का खात्मा कर सकता हो? वो वही था जिसने इस दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 की नेमत से नवाजा और इस दुनिया को सियाही की तारीकियों में ले गया। जी हाँ, ये वही शख्स है कि जिसको तारीख के सियाह पन्नों में एडोल्फ हिटलर के नाम से याद किया जाता है। आइए आज जानते हैं इस अजीम दुश्मनी की वजूहात आज की इस शानदार वीडियो में। राइज ऑफ हिटलर। हिटलर दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 में नाजी जर्मनी की तरफ से लड़ने वाला एक दलेर सोल्जर था, मगर टर्निंग पॉइंट तब आया जब ये जंग जर्मनी के लिए डिजास्टर साबित हुई। अब इसे हिटलर का कर्ज कहिए जो दुनिया ने कुछ अरसे बाद देखना था, या कुछ और। जंग की इस हार के बाद इस मुंह लटका हिटलर ने नाजी पार्टी ज्वाइन की और अपने स्ट्रॉन्ग स्पीचेस से जर्मनी में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। जर्मनी में पोस्ट वॉर डिप्रेशन, पॉवर्टी और केओस का राज था और हिटलर ने इस सिचुएशन का भरपूर फ़ायदा उठाया और इसको अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया। वो जर्मनी के लोगों को एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर इवॉल्व होने का प्रॉमिस करते हुए आखिर पावर में आ ही गया और इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। मगर क्या है इस अजीम दुश्मनी की वजूहात? आइए जानते हैं गहराई से। रेशियल आइडियोलॉजी। हिटलर रेशियल प्योरिटी नामी एक कॉन्सेप्ट में बिलीव करता था। इस आइडियोलॉजी के मुताबिक आर्यंस या जर्मन्स सुपीरियर और ज्यूज एक करप्ट इन्फ्लुएंस थे जो जर्मन सोसाइटी को डैमेज कर रहे थे। हिटलर के लिए जूज सिर्फ एक रिलीजियस ग्रुप नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल थ्रेट बन चुके थे। उसने अपनी स्पीचेस और प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों को कन्विंस किया कि रेशियल प्योरिटी के लिए जूस को एलिमिनेट करना जरूरी है। ये नजरिया जर्मनी में कम्प्लीटली स्प्रेड हो गए और बहुत से लोग इस पर बिलीव करने लगे, जो कि बाद में जूस की तबाही का जरिया बने। इकोनॉमिक इश्यूज। वर्ल्ड वॉर 1 में मुंह की खाने के बाद जर्मनी फाइनेंशियली वीक हो चुका था। हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने इस इकोनॉमिक क्राइसिस का जिम्मेदार ज्यूस को ठहराया और ये अफवाह फैलाई कि ज्यूस का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिस्टम पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। ये ब्लेम गेम इतना स्प्रेड किया गया कि जर्मनी के लोग ज्यूस को अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार समझने लगे। नाजी पॉलिसीज ने इस नैरेटिव को और स्ट्रेंथन किया, जिससे लोगों की नफरत और बढ़ गई। पर्सनल हेट। हिटलर के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस ने भी ज्यूस के खिलाफ उसकी नफरत को बढ़ावा दिया। हिटलर जवानी में वाइना में एक आर्टिस्ट बनना चाहता था और उसने एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे बार बार रिजेक्ट किया गया क्योंकि उसकी ड्राइंग्स में ह्यूमन एनाटमी और फॉर्म लैकिंग था। हिटलर का मानना था कि उस एकेडमी के कुछ ज्यूइश मेंबर्स ने उसके ड्रीम्स को ब्लॉक किया है। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं कि ये रिजेक्शन उन्हीं की वजह से था, मगर हिटलर ने इस एक्सपीरियंस को अपने अंदर नफरत में बदल दिया और ज्यूस को अपने फेलियर्स का जिम्मेदार समझने लगा। कि रिजेक्शन उसके अंदर की नफरत को और भी बढ़ा गया, जो उसके डेंजरस आइडियाज और हेट को फ्यूल करने लगे। बाद में पावर में आने के बाद उसने अपने फेलियर्स और सोसाइटी की डिफिकल्टीज का ब्लेम ज्यूस पर डालना शुरू किया और ये पर्सनल फ्रस्ट्रेशन उसके पॉलिटिकल व्यूज का हिस्सा बन गई। इस जाती नफरत ने उसके डेंजरस आइडियाज को और भी स्ट्रांग बना दिया, जिन्होंने यूरोप और दुनिया को डार्क कॉन्सिक्वेंसेस देखने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो हमें सब्सक्राइब और लाइक की नेमत से नवाजिए और अगली आने वाली शानदार वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।